नमस्कार साथियों। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सेट 1 यानी 5 फरवरी के एग्जाम होने वाले फिजिक्स के सेम टू सेम और रियल क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि टोटल 70 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर होने वाला है, ध्यान रखिए। 70 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 का ओनली जवाब देना रहता है। यहाँ पे आपके सामने सारा यहाँ पे कुल मुद्रिका संख्या, यहाँ पे पृष्ठ संख्या 32 है और टोटल जो है फुल मार्क्स 70 पूरे पेपर के बनते हैं। तो सेट 1 का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं, जो कि 5 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहला नंबर सवाल जो प्यारे बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों में नजर आएंगे। सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। जी हाँ, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलॉम पर मीटर, कूलॉम गुने मीटर, या कूलॉम बटे मीटर बटे कूलॉम, या इनमें से कोई नहीं। तो आवेश का रेखीय घनत्व आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कूलॉम बटे मीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, बताइएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपसे विमीय सूत्र पूछा जा रहा है। इस प्रकार के रियल क्वेश्चंस आपसे 4 फरवरी के एग्जाम 5 फरवरी के एग्जाम में 100% जो है पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो विमीय सूत्र होते हैं वह क्या होते हैं? ml t के पावर क्यों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। थोड़ा आवाज़ भारी है क्योंकि हम बैठे हुए थे सरस्वती पूजा पर, इसलिए आवाज़ थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। तो 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइएगा। ये भी प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा। 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी प्यारे बच्चों क्या होगा? 5 × 10 के पावर 19, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। और ये 5 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण सवाल होने वाला आपसे। 100% ये सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे, कि PYQ में ऑलरेडी सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है 4 नंबर सवाल प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है कि 5 कूलॉम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? ये आपसे 4 नंबर सवाल में पूछे जा रहे हैं। तो बताइएगा फटाफट से, क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसा कि 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है और इसका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी 25 × 10 के पावर माइनस 2 किलोमीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में अगर देखना चाहेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट क्या है? चार्ज of 5 coulombs are kept mutually at a distance 5 centimeters. The electric dipole moment of the system is, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल जो ऑप्शन है 5 नंबर सवाल पूछे जा रहे हैं कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर हो, या सर्वत्र शून्य रहता है? तो 5 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 फरवरी एग्जाम के लिए। याद रहे सभी के सभी प्रश्न ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए। ये सवाल आपके 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, यानी लेटेस्ट पूछा गया सवाल है। तो धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखेंगे सर्वत्र शून्य रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, जो कि 6 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि सर एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। क्या है? एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। इसके अंदर एन क्या है? ये एन क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव क्या है? स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। वैद्युत फ्लक्स जो निर्गत होता है इसका एक फार्मूला है, याद रख लीजिएगा। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य लगा दीजिएगा जहां भी इस प्रकार से पूछा जाए कि सर बंद पृष्ठ से निर्गत, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए प्यारे बच्चों 7 नंबर सवाल है कि सर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। सर अगर निरक्षीय स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, तो ये 7 नंबर सवाल भी आपके लिए रामबाण होगा। सर जी शून्य होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सर एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है साथियों, एक इलेक्ट्रॉन जो है 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। अर्जित ऊर्जा आपसे पूछा जा रहा है।
तो बताइएगा 8 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला 9 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि सर वैद्युत क्षेत्र ए दिया गया है और वैद्युत विभव V के बीच संबंध आपको बताना है। महा इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस ये आपके लिए होने वाले हैं, याद रखिएगा 5 फरवरी एग्जाम के लिए। तो जैसा कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर वैद्युत क्षेत्र आपके पास दिए गए हैं E और वैद्युत विभव भी दिया गया है, इनके बीच आप एक संबंध बता दीजिए। तो सीधे-सीधे इस फ़ॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। कई बार ये फ़ॉर्मूला आपके 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। सर इसको प्रूव्ड करने में आपसे पूछे जाएँगे। तो याद रखिएगा E इक्वल टू माइनस, जी हाँ, माइनस dV बटे dx dr या dx रहे, लेकिन dr याद रखिएगा और dV भी याद रख लीजिएगा कि सर ऊपर रहता है और r नीचे, V बटे r भी अगर आप याद रखते हैं और इधर कॉमन में d ले लेते हैं तो ये भी चलेगा, याद रखिएगा। तो किसी भी तरह से अगर आपसे एग्जाम में घुमाया भी जाए तो आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से एन रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं, टाइम बहुत ही कम है, जैसा कि 5 फरवरी के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। 10 नंबर सवाल का जवाब जो होगा कूलॉम के नियम से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और 10 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है। अगला सवाल की ओर चलते हैं कि सर जी पिको फैराड मात्रक है, पिको फैराड किसका मात्रक होता है? पिको फैराड इज द यूनिट ऑफ, बताइएगा। तो 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, वैद्युत धारिता का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, वैद्युत धारिता। 12 नंबर सवाल आपसे है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर किस पर नहीं करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्लेटों के आवेश पर यहाँ पे निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या होगा यहाँ पे, चार्ज ऑन प्लेट्स, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सर एक गोलीय चालक की धारिता यहाँ पे आपके पास दिए गए 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो गोलीय चालक की धारिता आपसे कैपेसिटी दिया गया है कि सर कितना है, 1 माइक्रोफैराडे है, तो इसकी जो है त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या आप निकाल लीजिएगा, 9 सेंटीमीटर होगा, 9 किमी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी वैद्युत का परावैद्युतांक होता है, किसी वैद्युत का परावैद्युतांक क्या होता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो किसी भी वैद्युत का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरोध है, संधारित्र द्वारा कौन एक अवरोध है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। जी हाँ, 15 नंबर सवाल का जवाब डीसी होगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा, उनके प्रतिरोधों के बीच जो अनुपात हो जाएगा वो 3:2 रहेगा, याद रखेंगे। क्या होगा, 3:2 रहेंगे, याद रखिएगा। इसको काट लीजिएगा, 3:2 आ जाएगा। अगला है कि किसी तार का प्रतिरोध जो है 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता क्या होगी? तो इस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग है, याद रखेंगे। क्या है, रॉन्ग क्वेश्चंस है ये, इसका ऑप्शन सी रॉन्ग है। अगला सवाल है कि एन समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? ये सवाल इंपॉर्टेंट है और 18 नंबर सवाल का जवाब एन स्क्वायर की ओर जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला है कि सर बहुमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर हमको बहुमापी की सुग्राहिता को बढ़ाना है तो उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा, उसकी तार की लंबाई को बढ़ानी होगी। क्या करनी होगी, उसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी। इस प्रश्न को वीवीआई कर लीजिएगा, आपसे पूछे जाएंगे 5 फरवरी के एग्जाम में। जैसा कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर याद रख लीजिएगा। 20 नंबर सवाल है कि सर वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या संबंध रखता है, आपसे पूछे जा रहे हैं। ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, बताइए। कौन जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? 21 नंबर सवाल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि इसका मात्रक आपसे मान पूछा जा रहा है, म्यू नॉट यू नॉट हॉल
वो -1/2 है, ध्यान देंगे थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। लेकिन 22 नंबर सवाल जो है सेम टू सेम, इसको नज़र में उतार लीजिए, कुछ ही घंटे बाद आपके पेपर में देखने को मिलेंगे सवाल, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ऑप्शंस याद रखिएगा। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब चलते हैं 23 नंबर सवाल की ओर कि सर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है और वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आपको बताना है। तो 23 नंबर सवाल रियल क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हम आपको करा रहे हैं। तो ये शून्य होगा, याद रखिएगा क्या होगा, शून्य होगा। अगला सवाल है कि सर समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति क्या होती है। समान दिशा में समान वेग से गतिशील या गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति क्या होती है, ये 24 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेंगे चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर भी रॉन्ग है और ये बोनस क्वेश्चन जाता है। अगर आपके पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही रॉन्ग आ जाए तो ये बोनस रहता है, सभी के मार्क्स आपको दिए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी बार में स्थित एम बार चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा तथा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 100 पेरारक्त का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि सर 100 पेरारक्त का एसआई मात्रक बता दीजिए। तो 26 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर हेनरी होता है। जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया होगा कि सर 100 प्रोडक्ट जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है वह हेनरी होता है। धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। दोलन गति आपसे पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, दोलन गति क्या होती है, अवमंदित होती है, याद रखिएगा। डैम्पिंग होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डायनोमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, बताइएगा डायनोमो के कार्य का सिद्धांत जो है किस पे आधारित है। तो याद रखेंगे ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। अब हम चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा ब्लर दिखेगा लेकिन हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो या चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। तो 29 नंबर सवाल का जवाब जो होगा चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति रहेगा, तभी ऐसा धारा उत्पन्न किया जा सकता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती है, बताइएगा सर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या आ रहा है, विक्षेप थीटा के बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर एक गैल्वेनोमीटर के आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर के आमीटर में बदलने के लिए हम उसको किस प्रकार जोड़ेंगे जो आमीटर में बदल जाएगा। तो समानांतर से निम्न प्रतिरोध, याद रखिएगा समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और निम्न प्रतिरोध वाले कंडक्शन का यूज करेंगे। 32 नंबर सवाल है कि सर धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है इसका जवाब आपको बताना है और कुंडली के तल के लंबवत रहता है, याद रखेंगे क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत। अगला सवाल है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा का आघूर्ण बताइएगा। तो 33 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और कैपिटल M/N होता है, याद रख लीजिएगा। अगला है कि सर कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, शैथिल्य कौन प्रदर्शित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन हाइस्टैसिस, याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लौ चुंबकीय पदार्थ, याद रखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगला है कि सर ध्रुव प्रबलता M से R दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। चलिए 35 नंबर सवाल का जवाब बता दीजिए और ये याद रखेंगे μ0/4 या m को भी साथ में आप ले सकते हैं /r। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है 36 नंबर की प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। 36 नंबर सवाल ये सेम टू सेम रियल क्वेश्चंस होने वाले हैं, कुछ ही घंटे में आपके पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये भी रियल क्वेश्चंस है जो कि ऑलरेडी बीसीबी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो लास्ट समय में ये प्रश्न करके जाना बहुत ही उत्तम रहता है कि प्रेरण कुंडली का क्या उत्पन्न करता है। तो प्रेरण कुंडली जो है ये उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, याद रखेंगे। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र बी बार का
ऊर्जा घनत्व होता है। ये भी 37 नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 37 सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शंस नंबर बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट, ऑप्शंस नंबर क्या होंगे, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है। इसको आप वीवीआई रख लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, जो भी लगाना है लगा लीजिए। कुछ ही घंटे में आपके पेपर में ये सवाल देखने को मिलेगा। तो तप्त तार एमीटर जो है वो क्या मापता है, आपसे सिंपल में पूछा गया। तो ये मोल औसत वर्ग मान मापता है, याद रखिएगा, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा गला फंस रहा है यहाँ पे, तभी भी हम आपको पूरे क्वेश्चंस कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लास्ट लास्ट तक प्रत्येक लेक्चर्स आप जरूर देख के जाएंगे। काफ़ी प्रश्न हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तो डीएस क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसको याद रखना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिबाधा तक यहाँ पे प्रतिबाधा का मात्रक पूछा जा रहा है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस याद रखेंगे। ये सवाल आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो सवाल 40 नंबर जवाब का इसका जो होगा ओम होगा। जी हाँ, ओम होगा। अगला सवाल है कि सर एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान होता है। एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान कितना होता है। 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब जरा आप लोग बताएंगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जीरो होता है, याद रखिएगा जीरो होता है। अगला सवाल है कि सर यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विभव विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा। शक्ति गुणांक का जो मान आपसे पूछे जा रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब कॉस यहाँ पे फाई याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, ऐसी परिपथ में शक्ति जो होते हैं केवल वे होती है। ये 43 नंबर सवाल और ये प्रतिरोध में होती है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सर एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है I बराबर 0.6 साइन 10 पाई टी से निरूपित है, तो प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति आपसे पूछा जा रहा है। आवृत्ति जो होगा ये 5 यहाँ पे 50 होगा और ये क्वेश्चन सेम टू सेम, जी हाँ सेम टू सेम पूछे जाते हैं, बार बार आपसे पूछे गए हैं, इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे, याद रख लेंगे। अगला है कि सर विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा का मान बता दीजिए जरा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ जाएगा सभी स्टूडेंट का वो डीसी आ जाएगा, डायरेक्ट करेंट आ जाएगा, याद रखिएगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो किस में बनते हैं, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से या अवतल लेंस से। तो चार ऑप्शंस जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है और ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा कॉनकेव मिरर। अब चलते हैं अगला सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 और P2 है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। ये समतुल्य लेंस की क्षमता आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि पता है कि लेंस की क्षमता जहाँ भी पूछा जाता है तो पावर आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। बताएं, प्रत्येक लेक्चर्स में हमने एक क्वेश्चन आपको कराया है कि सर रेड का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का जो होता है वो सबसे कम होता है। तो सबसे कम आपसे पूछा गया है तो वैलेट याद रखिएगा, वैलेट का याद रखिएगा वैलेट। अगला है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो सभी को पता होगा, उम्मीद है कि सभी को पता होगा और स्टार मार्क सवाल ये आपके लिए है कि सर इंद्रधनुष का निर्माण जो है किस कारण से होता है। तो इंद्रधनुष अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, याद रहे जो भी हिंदी वर्ड आपको समझ में ना आए डायरेक्टली आप लोग इंग्लिश पर आने का प्रयास करिएगा, काफ़ी इजी आपको लगेगा, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सर प्रकीर्णन, विवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, इनमें काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन याद रखिएगा और इंग्लिश वर्ड यूज आएगा आपको 100%। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब है कि सर उसमें जो है मिरर आपस में कनेक्ट है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है, तो ये आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। मनुष्य के आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब बताना है आपको। 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी का वास्तविक और उल्टा आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। सर उत्तल लेंस जो है वो व्यवहार कैसे करता है, तो वो जो है दीर्घ दृष्टि दोष में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर लॉन्ग साइनेस्टी, याद रखिएगा। अगला है कि आसान
सॉरी आसमान का रंग नीला होने का कारण आपको बताना है। आसमान का जो रंग नीला होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, याद रखिएगा, स्केटिंग के कारण होता है। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश व्यक्तीकरण में फ्रिज की चौड़ाई बताना है। 54 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये तरंग दैर्ध्य के समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एकवर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या होती है। तो ये भी क्वेश्चंस लाजवाब है और एग्जाम के लिए कलाएं समान होती है, जैसा कि मैंने ये बार बार क्वेश्चंस आपको कराया है। ड्रिव बॉगली तरंग दैर्ध्य बताना है 56 नंबर, और ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। इस फार्मूला को आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है कि फोटो सेल आधारित है सर जी, फोटो सेल जो है ये आधारित है, बताइएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन वैद्युत, यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें जो है ये किसका समूह है। तो 58 नंबर सवाल है सर जी, और इसका जो जवाब होगा इलेक्ट्रॉन के, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के। अगला है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु बताना है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो अर्ध आयु होती है वो 0.6931/5 होती है, जो कि सभी को पता होगा, और ये प्रश्न जो है वीवीआई के अंतर्गत है, और 5 स्टार में अगर 5 फरवरी के एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो आप मुझे बताइएगा। अगला है कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक सर जी बता दीजिए, 6 गुणांक का एसआई मात्रक। तो जैसा कि ये पेपर आपको नज़र आ रहा है, और ये पेपर जो है जैसा कि मैं बता रहा हूँ मिक्स लेवल का क्वेश्चन है, ना तो ज़्यादा टफ है ना तो ज़्यादा इजी है, लेकिन हम मीडियम लेवल हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इसी प्रकार से अब आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इजी में बिल्कुल भी नहीं लेंगे सवाल, अब आपसे लल्लू वाले नहीं पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। सवाल कुछ टफ भी पूछे जाते हैं, जैसा कि इनमें से कौन, ये फार्मूला जो है बायोलॉजी के एग्जाम में 1 फरवरी में दिखाया गया है कि हम जो है अब सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ से पकड़ेंगे और लमराने का प्रयास करेंगे। तो बायोलॉजी के एग्जाम में हमने वही देखा, इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन, इस प्रकार की क्वेश्चंस की व्याख्या किया गया है, और क्वेश्चंस की लेंथ यानी लंबाई को बढ़ाया गया है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपका माइंड भी घूमेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, सभी प्रकार की क्वेश्चंस आपको करके जानी है। तो एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है, याद रखेंगे 140 यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, 230 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा 140, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। पीएन संधि डायोड के उपयोग करते हैं, बताइएगा। पीएन संधि डायोड जो है ये एक दिष्टकारी की तरह ही उपयोग में आता है। अगला सवाल है कि सर निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं प्रवर्धक बोलते हैं। यदि किसी तर्क द्वारा की निर्गम वाई का मान उसके दोनों निवेश के गुना ए गुने बी डॉट का मतलब भी होता है, सॉरी गुना होता है, से प्राप्त होता है, तो वह द्वार कौन सा होगा। वो जो द्वार होगा प्यार बच्चों, वो द्वार होगा एंड गेट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग क्या होती है। 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सर दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी, याद रहे द्विधारी से एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे। समतुल्य संख्या क्या होगी। समतुल्य संख्या जो होगा यह ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश की आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। ये भी सवाल लाजवाब, और ये 100 हर्ज याद रख लेंगे। अगला सवाल है कि सर वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन और विमंडलन दोनों का कार्य करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसको हम लोग मॉडर्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न। अगला सवाल है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी आपको बतानी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से 36,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। आज का यह लास्ट सवाल, और बिहार बोर्ड एग्जाम 5 फरवरी एग्जाम के लिए फाइनल क्वेश्चन होने वाले हैं। संकीर्णन के मापन किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे डेसिबल से हम लोग माप करते हैं। जैसा कि ये 2 नंबर वाले भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, काफ़ी इजी 2 नंबर में नहीं पूछे गए हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जिसमें से ट्रांसफार्मर पर आप 5 नंबर में याद रख लीजिएगा, विभव धारा में पूछे गए हैं, ये तो काफ़ी इजी है, ये भी इजी है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कुछ ही घंटे बाद आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और
फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी भाई बहन दोस्तों के पास आज के इस रियल क्वेश्चंस के लिए, ताकि वो भी रेडी हो जाए अपने एग्जाम को देने के लिए। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।